दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक बात करेंगे, दुख की बात है हालांकि, लेकिन बात करना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हालांकि 2 दिन पहले की घटना है, परसों रात की घटना है। रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची वो सब आपने देखी ही होगी और अखबारों में भी काफ़ी प्रकाशित हुआ है। लेकिन उसमें भी आ, ये सब छुपाया जा रहा है कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कितने लोग मरे और कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्ति को पूरी तरह से बचाया जा रहा है और ये ही बड़े दुख की बात है। तो बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पे डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों इस अपील के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस बार का जो कुंभ है, जो जो ये प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है और ऐसा योग बना है और इसमें सारे पाप धुल जाते हैं, और ये जो एक काल्पनिक प्रचार किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है अव्यवस्थाओं का और भगदड़ का, घटनाओं का, दुर्घटनाओं का। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, अभी तक भी नहीं दे रहा है। जबकि इस कुंभ को सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर से जो डबल इंजन की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो इसको भुनाने में लगी हुई है और वो ये कोशिश कर रही है, लगातार जिस कोशिश में लगे हुए हैं योगी और मोदी दोनों ही, कि इस कुंभ को ऐतिहासिक बनाया जाए क्योंकि इनके कार्यकाल में ये कुंभ हो रहा है। जबकि ये कुंभ जो है कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है। यह कुंभ हमेशा धार्मिक चर्चाओं का, आध्यात्मिक चर्चाओं का और उनके लिए ये कुंभ होता है, न कि ये राजनीतिक चर्चाओं के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें राजनीति बहुत तगड़े से खेली जा रही है। जो लोग अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं उसको सीधा सीधा ये जो योगी आदित्यनाथ हैं वो उनको धर्म विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी तक कह रहे हैं। क्या किसी अव्यवस्था का विरोध करना देश विरोधी हो सकता है? लेकिन ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि लोग कुंभ का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुंभ में अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कुंभ अलग चीज है और कुंभ में अव्यवस्थाएं और पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं करना, क्षमता से अधिक लोगों को बुलाना, ये जो अव्यवस्थाएं हैं उनके लिए उनकी विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कुंभ में जो भगदड़ मची और संगम नौज क्षेत्र पे जो भगदड़ मची उसको तो सरकार ने 18-20 घंटे बाद मान लिया, लेकिन जूसी क्षेत्र में जो भगदड़ मची उसको आज तक नहीं माना है, जबकि उसमें उससे भी ज़्यादा मौतें हुई है। मौत का आंकड़ा भी पूरी तरह से ठीक ढंग से, मतलब सही तरीके से सही आंकड़ा नहीं दिया है अभी तक। सरकार क्यों छुपा रही है ये चीज़ें? सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि ये सरकार इस जनता से चुनी हुई सरकार है और जनता से ही सारी चीज़ें छुपा रही है। और अव्यवस्थाओं का कारण भी सबसे बड़ा यही है कि व्यवस्थाएं पारदर्शी नहीं है। पारदर्शिता होती और वीआईपी मूवमेंट की तरफ ध्यान कम दिया जाता
और जनता की व्यवस्था की तरफ ज़्यादा ध्यान देता तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होती। अब मैं परसों की जो घटना रात में हुई, परसों रात में 9-10 बजे के करीब, उस पर आता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की अथाह भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड था, तो वीकेंड पर लोग ज़्यादा अपना पाप धोने के लिए कुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे। और कुंभ की जो इतने लोग थे कि एक आंकड़ा ये दिया जा रहा है कि 1500 टिकट हर घंटे कट रहे थे, लेकिन उसके अनुरूप व्यवस्था क्या थी? तो ये जो बात है, ये व्यवस्था की बात को हर वक्त हर क्षण और हर तरीके से छुपाई जा रही है। अब आप देखिए कि वो जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, उसका बड़ा कारण ये था कि प्रयागराज के लिए एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15-14 पर खड़ी थी। लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और लोग इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसमें घुसने की भी गुंजाइश नहीं थी, पाँव रखने की गुंजाइश नहीं थी। लोग प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और उस समय जब ये सारी व्यवस्था बिगड़ रही थी, तो उस समय प्रशासन वहाँ बिल्कुल नहीं था। एनडीआरएफ नहीं था, सुरक्षाकर्मी नहीं थे, रेल विभाग के सुरक्षाकर्मी नहीं थे। अगर वो होते और उनको वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई उसको रोक देते या लाइन बना करके अंदर लेते, तो शायद ये भगदड़ नहीं मचती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसी समय जब वहाँ इतनी भीड़ थी और लोग अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसी समय ये घोषणा करना कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ट्रेन लगी हुई है, जो ट्रेन आएगी जो महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाएगी। प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर भी लगी है। इससे क्या हुआ कि लोग जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थे और रेल में जगह नहीं मिल रही थी, वो लोग पुल से, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे और उधर से जो लोग आ रहे थे पुल 14, 15, 16, 17 पे जाने के लिए, वो भी उधर से आ रहे थे और ये इधर से वापस जाने लगे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पर। और फिर वो जो एक्सीलेटर था, इलेक्ट्रॉनिक जो सीडी है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा भगदड़ हो गई और वहाँ कोई गिर गया। गिरने से लोग उसको नीचे दबाते चले गए और फिर इसी तरह से भीड़ नीचे दबती चली गई और लोग मरते चले गए। तो ये जो कारण था, ये निश्चित रूप से अव्यवस्था का कारण है, अराजकता का कारण है। ये कोई लोगों की कोई साजिश नहीं है या लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। लोगों को तो आपने बुलाया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नान करें कुंभ में जा कर के, क्योंकि ये योग ऐसा बना है कि 144 साल बाद ये योग बना है और इसमें सारे पाप धुल जाते हैं। ये मतलब कितना मूर्ख बनाने का काम है कि एक डुबकी लगाने से किसी के पाप धुल सकते हैं क्या? आप पाप कर ही क्यों रहे हो? तो ये जो बातें थी उसको उन्होंने पूरी तरह से छुपाया। दूसरी बात यह है कि रेल प्रशासन भी मोदी प्रशासन की तरह अपना रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा यात्री आए इसमें कुंभ में, ये कह कर के 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ये जो बार बार घोषणाएं की जा रही है, ये लोगों को उत्साहित कर रही है वहाँ जाने के लिए। जब आपने की क्षमता ही नहीं है तो लोगों को क्यों बुला रहे हो आप? इसी तरह से रेल विभाग ने भी ये घोषणा की कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है और इतने करोड़ लोगों को हम जो है ढोने की क्षमता रखते हैं। और फिर टिकट काटते गए ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हमने आज इतने टिकट काट दिए या कल उतने टिकट काट दिए। उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लेकर के
जनरल टिकट लिए लोगों ने, जो किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं, वहाँ पर ट्रेन ही नहीं है। जो जिन्होंने आरक्षण करवाया वो तो बेचारे अंदर घुस ही नहीं सके। तो इस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची, 18 लोग मारे गए। अभी तक का ये आंकड़ा 2 दिन पहले का आंकड़ा है ये, अभी सही आंकड़ा तो अभी तक दिखाया ही नहीं गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार हैं इस सारी अराजकता के लिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी तक उनके 4-5 साल के कार्यकाल में 6 साल के कार्यकाल में 4-5 बड़े हादसे हो चुके हैं और लगभग 350-400 लोगों की मौतें हो चुकी है। लेकिन वो इसके लिए कभी अपने आप को जिम्मेदार मानते ही नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने को जिम्मेदार मान करके ये नहीं कहा कि चलो मैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। पर और उनको मतलब लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार के उदाहरण उनके सामने हैं कि जो छोटी छोटी सी ट्रेन दुर्घटनाओं के बाद भी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये साहब 5-6 घटनाओं के बाद भी इस्तीफा देने की सोच भी नहीं रहे, मतलब ये जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब ये देखिए कि एक सबसे जो इस घटना के बाद जो घटना हो गई वो भी चलो उसको क्षम्य तो नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर एक महिला पत्रकार, जो सौम्या नाम की महिला पत्रकार थी, उस घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। मोर्चरी के वहाँ पर भी अस्पताल भी गई वो, और अस्पताल की मोर्चरी से वो जो जानकारियाँ प्राप्त कर रही थी और अपने कैमरे में कैद कर रही थी, उसको तक धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकती हो। वो पीआईबी से एक्रेडिट पत्रकार है, उसके बाद भी उसे तो क्या देश के अंदर संविधान समाप्त हो गया है? क्या देश के अंदर कोई कानून नहीं बचा है कि एक पत्रकार को उसके काम करने से रोका जाए, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, जेल भेजने की धमकी दी जाए? तो ये बहुत ही अशासनुकाम बात है। एक तो उस घटना के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं, दूसरा उस घटना को कोई लोग मतलब पत्रकार अगर उसको रिपोर्ट कर रहा है तो आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। पत्रकार सौम्या ने बहुत ही बहादुरी से काम किया और पुलिस और अफसरों का मुकाबला किया और साहस के साथ रेलवे स्टेशन पर और मोर्चरी में घटना की खबर लेने पहुंची। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में चुनाव के पहले जो मीटिंग रैली की थी, उसमें कहा था कि दिल्ली सरकार आपदा सरकार है और ये आपदा अब दिल्ली में आ गई है। मतलब उस समय तो ठीक नहीं थी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा, वो आपदा दिल्ली में घट गई है। तो और सरकार जो है सरकार के मतलब हमें लगता है कि देश की स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर होती जा रही है।
न केवल इस रेल दुर्घटना का मामला है, लेकिन सारे ही रेलवे स्टेशंस पर जहाँ जहाँ से सीधी प्रयागराज रेल जा रही है उन पे यही अराजकता की स्थिति कमोबेश है। ये ऐसी घटना और भी कहीं घट सकती है, इसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। और रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय अमित शाह से बात कर रहे हैं और उन तथ्यों को, उन सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन को सफाई करवा दी और 1 घंटे में सब कुछ सब साफ हटा दिया, ताकि जैसे कोई यहाँ घटना हुई नहीं हो। और तो इसका मतलब यह है कि वो तथ्यों को छिपाने का काम कर रहे हैं। उनके मन में कोई चोर घुसा हुआ है जो उन्हें ये काम करने के लिए कह रहा है। अखिलेश यादव ने बयान दिया और उसमें दुख व्यक्त किया और कहा कि भाजपा सरकार तथ्य छुपाने का काम नहीं करे, मतलब आगाह किया सरकार को। और अब हाई लेवल इंक्वायरी की घोषणा की है सरकार ने। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि घटना साफ है और घटना के कारण भी सबको दिख रहे हैं। मतलब आज तो अखबारों में भी छप गया है घटना के कारण क्या है। इंक्वायरी कमेटी की घोषणा की, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की इंक्वायरी की जरूरत है। साफ है कि जांच कमेटी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री व रेल विभाग को बचाने और घटना की लापरवाही को छुपाने के लिए ये जांच कमेटी बनाई गई है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जांच कमेटी नहीं है, रेलवे के ही अधिकारी हैं इसमें। ये अगर आपको जांच कमेटी बनानी है तो किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के अंडर में ये बनाते, जो इन लोगों से प्रभावित नहीं होता। अब ये जो कमेटी बनाई है वो तो रेलवे प्रशासन की ही कमेटी है, तो वो अपने खिलाफ कैसे जांच करके और रिपोर्ट देगी। तो ये खाली लीपापोती है, लोगों के आंख में धूल धूल झोंकना है ये जांच कमेटी, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जांच कमेटी क्या करेगी जब साफ दिख रहा है कि रेलवे की लापरवाही है, क्षमता से ज़्यादा टिकट काटे गए, जितने टिकट काटे गए उसका 1/5 भी इंतजाम नहीं था, 1/5 क्या 1/10 भी इंतजाम नहीं था आपके रेलों का, और ऑन डिमांड रेल लगाने का कोई औचित्य नहीं था। आपको पहले से ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इतने लोग आ रहे हैं तो, और इतने लोगों की व्यवस्था अगर कुंभ में की है तो लोग तो यहीं से जाएंगे, तो उतने लोगों के लिए ट्रेन की सुविधाएं करनी चाहिए थी। बस लगता है कि रेल विभाग केवल अपना रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई थी कि हमने इतने टिकट काटे, और सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई। और मतलब सुरक्षा व्यवस्था फेल क्या हो गई, सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं। फेल तो जब होती कि कोई व्यवस्था होती वहां पर, तो सब तरफ से अराजकता फैल रही है। बेरोजगारी का आलम भी बहुत जबरदस्त है। अकेले रेलवे विभाग में 3 लाख 3.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार को भरने की फुर्सत ही नहीं है। अब सरकार नहीं भर रही है तो एक्सीडेंट और भगदड़ और घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। ये उसी का फॉल आउट है, इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।